हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है एडिशन। जोड़ है लेकिन इजी लेवल वन, इजी लेवल वन का है, अर्थात लेवल वन का इजी है, आसान। इसमें क्या होगा, आपको कैरी वाला बताएंगे। कैसे बताएंगे? कैरी कहने का मतलब जिसको हम लोग हाथ ही कहते हैं। ठीक, जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमने लिखा 5 6 + 4 7, ये है। इसको देखिए कैसे लिखेंगे। 6 7 कितना होगा? 13। अब बचेगी, देखिए 13 कैसे लिखते हैं? 1 3। इसका वंश क्या करते हैं? इसका वंश जो है एक साइड लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए वंश लिख ली। इसके बाद इसका जो टेंस है 1, ये क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। ये कहाँ पे जाता है? यहाँ पे जाएगा। अब देखिए 4 और 5 9 होगा, और एक जो कैरी है वो क्या हो जाएगा? 10। ठीक, तो इस प्रकार देखिएगा, ये वाला इसको कहते हैं कैरी। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा उसको और भी आसान तरीका बताएंगे कैरी का, लेकिन पहले इसको समझने की कोशिश करिए आप। ठीक, हमको हमेशा इसी का यूज करना पड़ेगा। जब हमारा लेवल थोड़ा सा सुधर जाएगा, हमारा माइंड लेवल, तो क्या होता है, जो ये कैरी होता है, इस कैरी को हम अपने माइंड में ही रखते हैं। जैसे अगला एग्जांपल देखिए, 7 6 + 4 7। ठीक, अब देखिएगा 6 7 13 होगा। अब कैरी 1 अपने माइंड में रख लिए हमने। 4 और 7 11 होता है। 11 जो एक कैरी था वो क्या हो जाएगा? 12। ऐसे जो हमारा माइंड लेवल जो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, कहने का मतलब हमारा दिमाग जो जो स्तर है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो कैरी रहता है, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैरी के रूप में 1 लिखे हैं, ठीक ना, इसको क्या करते हैं? अपने माइंड में रखते हैं। इसके बाद जो जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद उसको क्या करते हैं? लिख देते हैं। हाँ, ठीक। अब एक अंक का थोड़ा सा देखते हैं। उसमें तो कैरी नहीं होगा, बट उसको कैसे लिखते हैं, कैसे समझेंगे उसको। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हुआ 5 + 7। अब देखिएगा ये क्या है? 1 डिजिट का है, एक अंक का है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5 और 7 कितना होगा? 12। हमने आपको पहले एक बार निकाल कर आते हैं, आपको जैसे बताया था। अब इसको जोड़ने के लिए क्या किए थे हम लोग? ये था 5, पहले कितना लाइन खींचेंगे? 1 2 3 4 और 5 लाइन। इसके बाद क्या है? 7, ठीक है। इसके आगे 7 और खींचेंगे, ठीक है। इस 5 से अब नहीं मतलब है हमको, अब इसके आगे 7 और खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 हमने लाइन खींच लिया। अब इसको टोटल हम काउंटिंग करेंगे, कितना है, कितना है, ठीक है। जैसे हम काउंट कर ले जा रहे हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 तो आ गया, हमने यहाँ पे लिख दिया। बट जैसे कुछ बच्चों में क्या होती है, इसको काउंट करने में जैसे गलती हो जाती है। 1 2 3, कोई भी हिस्सा लाइन 2 बार गिन लेते हैं, तो 12 की जगह 13 आ जाता है, या एक लाइन छूट जाता है तो 11 आ जाता है। ठीक, एक दो लाइन बढ़ जाता है, तो इसलिए क्या करते हैं, लोग काटते हैं। जैसे हमने एक को गिना, एक काट दिया। इसके आगे 2 गिना, 2 काट दिया। 3 गिना, 3 काट दिया। 4, इसी प्रकार सारा जितना हम गिनेंगे उतना हम काटते चले जाएंगे। यहाँ देखिए 4 काटे, इसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। देखिए पूरा लाइन कट गया। अब कोई सा रेखा हमारे पास नहीं बचा है जो कटने के लिए है, तो इसका मतलब जितना रेखा हमने काटे हैं उतना यहाँ पे हमको लिख देना है। यहीं से देखिए कैरी का स्टार्ट होना। कैसे स्टार्ट होता है कैरी? देखिए कहां से कैरी स्टार्ट होता है? 5 + 4 लिया, ये क्या हुआ? 9। जब तक हमारा 1 डिजिट में रहेगा, जो हमने ऐड किया है वो 1 डिजिट में, कहने का मतलब 0 से लेके 9 के बीच रहेगा, ठीक ना। 0 से लेके 9 के बीच रहेगा, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम उस चीज को लिख दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जब तक इतना रहेगा तब तक हमारे पास कोई कैरी नहीं आएगी। पहली बात ये, जब तक इतना रहेगा तब तक कोई कैरी नहीं आएगी। जैसे ही हम 9 के आगे 10 जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 11 19 तो
अब देखिएगा हमने कहां तक गया, 19 तक, 19 तक गए। तो यहाँ पे देखिएगा, अब इसका देखिएगा वंस हम लिखते हैं, ठीक। टेंस क्या हो जाता है, कैरी हो जाता है, हासिल हो जाता है, जिसको हासिया भी बोलते हैं, हासिल भी बोलते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं कैरी भी बोलते हैं। तो ये वन डिजिट जो है, वन इसका ये क्या हो जाएगा, हासिल में हो जाएगा, कैरी के रूप में होगा। यहां से 19 तक, यहां से 19 तक कैरी कितना आएगा, कैरी के रूप में वन आएगा। जैसे ही हम 20 पे पहुंचते हैं, यहां से देखिएगा 20, 20 से लेके 29 तक, 29 तक कैरी कितना आएगा, देखिएगा कैरी यहाँ पे 2 आएगा। अब एक चीज और देखिए, यहां से अब देखिएगा 30, 30 से लेके कहा 39 तक कैरी कितना आएगा, 3 आएगा। अब एक चीज बच्चों आप देखिए, हम जो बताना चाह रहे हैं कि 1 से 9 तक कैरी कितना था, 0, कितना था, 0 कैरी था, मतलब कोई भी कैरी नहीं लगा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 से 9 कोई कैरी नहीं लगा, 0 हो गए। जैसे ही 10 पे पहुंचे हमने 2 डिजिट हो गया। अब यहाँ भी देखिए 2 ही डिजिट चल रहा है, 2 अंक का, कितना अंक का, 2 अंक का। जैसे 10 लिखा है, 11 लिखा है, या 20 लिखा है, 21 लिखा है, 30 लिखा है, 21 लिखा है, ठीक। ये कितने अंक के हैं, 2 अंक के हैं। बट कैरी कैसे होंगे, मतलब जो हासिल लगेगा कितना कितना लगेगा उसको समझिए। हासिल कितना लगेगा, देखिएगा यहाँ पे 2 अंक है, इसका जो लेफ्ट, ठीक ना, राइट वाला हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, राइट वाला अंक लिखते हैं। इसके बाद जितना लेफ्ट वाला अंक बचा रहता है उसको हासिल के रूप में लिखते हैं, कैरी के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 पे 1 लिखेंगे कहा, यहाँ पे, और वही 1 लेफ्ट वाला, ठीक ना, अर्थात जैसे हिंदी में कह लो इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वंस, टेंस, ठीक ना। टेंस के बाद इसको क्या कहेंगे, 100, ठीक ना। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसी को वंस, टेंस, इसके बाद 100 बोलते हैं, ठीक ना। तो वंस वाला जो इकाई वाला अंक होता है, इसको जहां भी जोड़ेंगे उसको लिख देंगे। और जैसे ही टेंस पे पहुंचे हम लोग, टेंस का क्या हो जाता है, कैरी हो जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल में देखिएगा, टेंस यहाँ पे क्या कर दिए हैं, कैरी कर दिए हैं, ठीक ना, यहाँ पे कैरी हो गया। यही अगर और बड़ा होता अंक, सैकड़े में जाता, तो वहां पे वंस ही लिखते, बाकी 2 डिजिट, 2 डिजिट क्या हो जाता हमारा, कैरी हो जाता। अब समझिएगा, अगर मान लीजिए किसी का बड़ा है, मान लीजिए कोई, अगर उसका 112, मतलब कई सारे जोड़ दिए गए हैं, जैसे 56, ऐसे ऐसे करके 56, 47, इसके बाद 36, 47, इसी तरह कई सारे दिए हैं। तो उसमें जोड़ने पर पहला ही अंक, मतलब पहले मतलब ऐसी ऐसी सीरियल थे, कई सारे होंगे, अब पहला ही अंक जोड़ने के बाद कितना आता, अगर 112 आता तो उसका 2 हम कहाँ लिखते, ऐसे लिख देते। अब इसका 11 अब कैरी हो जाता, कौन सा कैरी होगा, 11 कैरी हो जाता। ये बड़ा अंक का है, समझ में आया? तो यहाँ पे केवल एक ही लिखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, जो यहाँ पे कैरी रहता है अगले वाले में जोड़ के लिखते हैं, ठीक, समझ में आया? और कैरी कब तक ये जाता रहेगा, जब तक लास्ट अंक नहीं पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, इसके आगे अब कोई अंक नहीं है, इसके लेफ्ट साइड में कोई अंक नहीं है। अगर कह लो तो इधर से अगर देखिए 1, 10, 100, 100 पे कम कोई सा अंक नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है, तो यहाँ पे ही टोटल करके हम लिख देंगे, समझ में? अगर जैसे यहाँ पे अगर कोई और अंक होता, जैसे मान लीजिए इसी का एग्जांपल ले रहे हैं, 3, 6, 5, 6, 4, 7, इसके बाद मान लो यहाँ एक, यहाँ पे और होता, मान लो इसको ऐड करना हो तो क्या करते, ये तो 13 होता है, 5 देखिए 4, 5, 9 होगा, इसका एक कैरी जो था ये 10 होगा। 10 तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिख दिए थे, ठीक है, यहाँ पे 10 लिख दिए थे। बट यहाँ पे देखिए एक और है, कह लो सैकड़ा कर लो या 100 कर लो, तो एक और है, तो ये वाला यहाँ 10 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। ये वाला 10 जो था, यहाँ पे जो 10 है ये कहाँ पे चला जाएगा, इस साइड आ जाएगा, कहाँ पे, इस साइड, इसके ऊपर कैरी के रूप में। तब ये देखिए 1, 2 और ये 2, 4, ठीक ना। अब यहाँ पे इसके आगे कोई अंक नहीं था ना कोई कैरी था, तो यहाँ पे हमने टोटल करके लिख दिया।
बात समझ में आई? ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब यहाँ पे अगर मान लो आप बताइएगा, अगर 22 आता हमारे जोड़ने पे तो कितना हासिल होता? 2 आता, क्योंकि इसमें देखिएगा जो लेफ्ट अंक है, लेफ्ट, ठीक है, एक तो राइट अंक है उस साइड का, इधर का लेफ्ट अंक है। जैसे यहाँ पे 2 0 है तो इसका राइट अंक कौन सा है? 0 है। 1 कौन सा है? 0। और लेफ्ट कौन सा है? 2। तो इसमें जो लेफ्ट अंक होता है, ठीक है, वो क्या होता है? कैरी के रूप में होता है। अब इसी अगर 30 होता तो 30 में हो जाता, ठीक है। इसी प्रकार 40 होता तो 40 में 4 कैरी हो जाता, ठीक है। जोड़ने पे क्या हो जाता है? 4 कैरी हो जाता। अब देखिएगा कैसे, ये मान लो 7 है, 7, ठीक है। अब 7 7 में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ सकते हैं? आप बाई हैंड जोड़ सकते हैं कि मतलब 7 उंगली और 7 उंगली को। और अगर आपके मान लो दिक्कत हो रही है कि नहीं सर हमारे हाथ में तो 10 ही उंगली है, तो यहाँ पे 14 आएगा, कैसे हम हाथ से जोड़ेंगे? तो वहां से यहाँ पे देखिएगा कटान बिंदु जो होती है 1 2 3, ठीक है, इसको भी ले सकते हैं 4। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो कहने का मतलब एक प्रकार से एक हैंड में 19 तक लगभग जा रहा है, ठीक है। कुछ लोग कैसे गिनते हैं? 1 2 3 बस यही 3 तक ही लेते हैं, ऊपर वाला टॉप वाला नहीं लेते लोग। 1 2 3, ये जो कटान बिंदु है इसको पकड़ लो। 1 2 3, इसमें भी 3 है, तो इस प्रकार 3 3 3 3, इसमें भी 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो थोड़ा सा संख्या कम हो जाएगी। तो इसलिए टॉप लेते हैं, क्योंकि 1 2 3, इसके बाद ये ऊपर वाला 4, ठीक है ना, इसको लेते हैं इसलिए ताकि काउंटिंग थोड़ा सा ज्यादा हमारा बढ़ जाए, ठीक है ना, आसानी से गिन सकें। तो या तो इसको आप लेके गिन सकते हैं, या तो ऐसे लाइनिंग करके आप क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो आपको गिनना पड़ेगा एक, चाहे जिस हिसाब से, चाहे आप उंगलियों पे गिने या फिर ऐसे लाइनिंग करके गिने और उसको काट के जोड़ दें। अब देखिएगा 7 7 कितना होगा? 7 में 7 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? अगर हमको दिक्कत हो रही है ज्यादा जोड़ने में तो ऐसे कर सकते हैं, 7 अपने मस्तिष्क में लिए रहेंगे, अपने दिमाग में। इसके बाद हमारे पास कितना बचा है? 7। पहले 7 यहाँ पे गिन लो आप, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7। अब देखिएगा ये उंगली पूरा हुई छोटी वाली, इसके बाद बड़ी उंगली में ऊपर वाला छूटा है, ये वाला छूट गया है, तो यहाँ पे तक 7 आ जाए। तो 7 में अब देखिएगा 7 एक ऊपर जो हमने अपने मन में लिया था, अपने दिमाग में लिया था, अब उसमें 7 और जोड़ेंगे। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, ऊपर वाला छूटा था इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? 14। कुछ समझ में आ रहा है? अब देखिएगा 8 है, 6 है। अब क्या करेंगे? 8 को अपने क्या रखेंगे? दिमाग में। अब 6 है नीचे, तो 6 में देखिए 1 2 3 4 वाला, यहाँ पे 4 आ गया, उसके बाद 1 2, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो अब देखिएगा 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिएगा 2 का नंबर, ये 2 छोटा है तो इसलिए यहाँ तक ही जोड़ेंगे। हम 8 में 6 जोड़ेंगे, 8 के बाद 9 10 11 12, इसके बाद यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे कितना आएगा? 14। अब देखिए जो ये लाइन खींचते थे उससे हमको तो छुटकारा मिल ही गया, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। 7 + 9। अब देखिएगा 7 को सीधा दिमाग में रखिए और 9 को अपने इस पे पहले गिन लीजिए, कहां तक आ रहा है? 9 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ रहा है 9, मिडिल जो फिंगर है, ठीक है, इसके पहला कटान बिंदु तक आ रहा है 9। तो 7 को अपने मन में रखे हैं, ठीक। 7 के बाद 9 हम गिन ले रहे हैं, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो हम कितना लिखेंगे? 16 लिखेंगे। ध्यान से बातों को समझिएगा, अभी और बीच बीच में आपको अच्छी तरीके से कुछ और नया नया बताएंगे, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। अब देखिएगा, अब दोनों बड़े बड़े हैं, दोनों क्या है? अंक जो है लगभग बड़े बड़े हैं, तो हमको कैसे गिनना चाहिए? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो बड़ा वाला है उसको अपने मायने में रखेंगे। अच्छी बात यह है कि जो बड़ा वाला है उसको अपने मायने में रखेंगे, छोटे वाले को हम अपने फिंगर पे देख लेंगे कितना आता है। तो यहाँ पे देखिए 9 जो है बड़ा है, 8 क्या है? छोटा है एक ही डिजिट छोटा, मतलब एक ही नंबर क्या है उससे कम है, लेकिन क्या करेंगे उसको हम ध्यान में रखते हैं कि कैसे हमको गिनना है।
तो यहाँ पे 9 को हम अपने मन में लेंगे और 8 क्या करेंगे, अपने फिंगर पे जोड़ेंगे। यहाँ भी वो प्रोसेस करते सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, ठीक है। किसी में भी हम इस प्रोसेस को अपना सकते हैं। अब देखिएगा 8 हमको अपने फिंगर पे करना है। यहाँ पे देखिएगा ये वाला 4 होता है, इसमें भी क्या है, 4 है। इन चारों उंगली में क्या क्या होता है, 4 ही 4 होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर टॉप को लो तो 3 होता है। तो यहाँ पे 4 4 है कंफर्म। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ठीक। ये 8 हुआ। 9 में जब 8 जोड़ेंगे इनके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये कितना आएगा, 17 आ गया, ठीक है। इसको अपने माइंड में कैरी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 9 + 7 हो गया, 9 + 7। अब क्या करेंगे, जो बड़ी अंक है उसको अपने माइंड में रखिए, 7 को क्या करिए उस पर और ऐड कर दीजिए। 7 यहाँ तक आ रहा है 7, ठीक है। यहाँ तक इस कटान बिंदु तक आ रहा है 7, तो 9 में इतना जोड़ देंगे, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, 11 आता है, 12 13 14 15 16, देखिएगा जोड़ दिए हमने, कितना आया, 16 आया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 16 लिख दिया, है कि नहीं। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा हार्ड देखते हैं, सिंगल डिजिट का हार्ड, थोड़ा सा हार्ड, ठीक है। इसमें कैरी कितना लगेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कितना आता है। मान लो यहाँ पे 9 + 6 + 5। अब देखिए ये तो सिंगल डिजिट का है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, इन सबसे क्या है, बड़ा है। अब इसको कैसे हम करेंगे, ये ध्यान में रखिए कैसे करेंगे। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो 9 को माइंड में रखे, 6 पहले काउंट किए, लिख दिए, फिर इसके बाद 5 हमने काउंट करके उसी में ऐड कर दिए। पहला तो ये है। दूसरा का तरीका ये है कि पहले आप इसमें देखिएगा, कहीं से अगर मान लो यहाँ पे 1 होता तो 9 1 10 हो जाता, तो नीचे वाला क्या हो जाता, आसानी से उसमें जुड़ जाता। अगर नहीं जुड़ा है तो कोई बात नहीं, 6 और 5 पहले जोड़ दीजिए, 6 और 5। अब देखिएगा 6 में 5 हमने जोड़ा, 6 में 5 जोड़ा, 1 2 3 4 5 ना, 6 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 8 9 10 11 आया। अब 11 में अब देखिए इन दोनों का जोड़ कितना आ गया, 11 आ गया। हमको लिखना नहीं है, ठीक है ना, माइंड में इसको रखना है। अब 11 में हम क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ देंगे। 11 में 9 जोड़ने का मतलब 4 ये और 1 यहाँ पे, 9 यहाँ पे हो गया। 11 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। या तो नहीं समझ पा रहे हो 20, तो यहाँ से गिन 11 के बाद 12 13 20, तो यहाँ जोड़ के हम क्या लिखेंगे, 20। अब यहाँ देखिएगा अभी तक कैरी अगर होता तो 1 आता। क्यों, क्योंकि इसका जो लेफ्ट वाला अंक है, 10th वाला अंक है, ठीक ना, दहाई वाला अंक है, ये क्या होता है, कैरी के रूप में जाता है। अब वही चीज यहाँ पे देखिएगा, कैरी के रूप में कितना आएगा, आप बताइए, कैरी के रूप में कितना आएगा, 2 आएगा। क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक 0 और दहाई का अंक 2 है, समझ में आया बात। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाता, अगर कैरी होता, अगर इसके आगे और कुछ होता अंक, तो यहाँ पे कैरी हो जाता। यहाँ पे इसके आगे कोई अंक नहीं है, मतलब ये एक ही अंक वाले हैं, सिंगल डिजिट के हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल ऐसे लिख देंगे। अगर कोई भी मान लो 1 1 1 होता तो इसमें 2 और जोड़ देते, ठीक है, ये कैरी के रूप में चला जाता। थोड़ा और बड़ा देखते हैं, 9 + 9 + 9 + 4। अब देखिएगा ये थोड़ा सा इससे भी टफ है, थोड़ा सा, ठीक है, लेवल इसका और ऊपर है। देखिएगा हम कैसे जोड़ेंगे। पहली बार देखिए 9 9 9, ठीक है ना, ये 3 बार आया है। अगर आपको टेबल आता है तो उसका आप यूज कर दीजिए, उसका आप यहाँ पे यूज कर दीजिए। कैसे यूज करेंगे, 9 3 बार आया है, 9 3 बार आया है, तो 9 गुणे 3 मतलब 9 × 3, 9 गुणे 3 कर दें। या वैसे नहीं करना चाह रहे हैं तो 9 को माइंड में ही 3 बार कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे, 9 9 का 9 9 दूनी 18 9 3 27। या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है 9 1 जा 9 9 2 जा बोलिए 18 9 3 जा 27, ये 27 हो गया है कि नहीं। तो ये 27 कितना आया है, ये तीनों अंकों को ऐड करने में कितना आया, 27। अब 27 में अगर 4 और ऐड कर देंगे, अब देखिएगा इतना हमारे लिए आसान हो गया, 27 तुरंत आ गया, और इसमें 4 और ऐड करना है, ठीक है। 27 बाद 28 29 30 और 31, तो इसका कितना होगा, 31। ये एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल, ठीक है। कैसे हमको समझना है, हर एक सवाल में कुछ नया आपको सीखने को जरूर मिलेगा।
अब यहाँ पे कैरी की बात करते, अगर यहाँ पे कोई अगर और अंक होता तो कैरी के रूप में हम कैसे लिखते हैं इसको, कैरी कितना आता है, 1 आता है या 3 आता है। तो यहाँ पे कैरी जो है, बार बार हमने बताया कि टेंस वाला क्या होता है, कैरी के रूप में चला जाता है, वंस वाला लिखा जाता है यहाँ पे ऐड करके। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, कैरी। ठीक है, इस अंक में क्या होगा, 3 कैरी। अब मान लीजिए हमने अगला एग्जाम्पल लिया, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कितनी बार 8 है, 1 2 3 4 5 टाइम 8 है, 5 टाइम 8 है। इसका मतलब हमको जोड़ना पड़ेगा। तो हमने जो तरीका बताया था, यहाँ पे क्या बताया था, 9 3 टाइम है, तो 9 इंटू 3 कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक ना, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी प्रकार 8 इंटू 5 कर दीजिए, नहीं आ रहा है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं आया है, हमने अभी नहीं किया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका टेबल आपको आ रहा है, 8 का अगर टेबल आ रहा है तो 8 5 जा कितना होगा, 40। तो यहाँ पे आप 40 लिख देंगे आसानी से। अब यहाँ पे हमने 40 लिखा तो कैरी कितना आएगा, 4 आएगा, है कि नहीं, कैरी कितना आएगा, 4 आएगा। कैसे आएगा, अगर इधर अंक होता तो, यहाँ पे कोई अंक नहीं है इसलिए यहाँ पे पूरा लिखा गया है, यहाँ पे भी देखिए कोई अंक नहीं इसलिए यहाँ पे भी पूरा लिखा गया है, यहाँ भी कोई अंक नहीं इसलिए यहाँ पे पूरा लिखा गया है। ठीक ना, 20। अगर कोई अंक होता तो कैरी के रूप में ये चला जाता। ठीक ना, जो टेंस वाला है वो कैरी के रूप में चला जाता। इतना बात समझ में आया। अब बच्चों देखते हैं 2 डिजिट का, 2 अंक का जोड़, कौन सा, इजी लेवल का। ठीक ना, 2 अंक का जोड़ कहने का मतलब यहाँ पे देखिएगा, ये है 7, ये है 2 प्लस 5 9, है 2 अंक का, है कि नहीं। अब जैसे हमने बताया था आपको इसमें 2 अंक का तो है, लेकिन ये इस दोनों संख्या में बड़ा कौन सा है, आप कहेंगे 9 है। 9 में हमको 2 जोड़ना आसान हो जाएगा। अगर मान लो हमने 2 ही मस्तिष्क में लिया होता, अपने दिमाग में 2 लिया होता, तो 9 जोड़ना क्या होता, ज्यादा हमको 9 बार गिनना पड़ता, 4 4 8 1 9 आएगा सेम, बट क्या होगा, ज्यादा गिनना पड़ता। तो इसलिए हमको क्या करना है, दिमाग में कौन सा रखना है, बड़ा वाला अंक 9। हमने 9 रखा अपने दिमाग में, तो उसमें जोड़ना कितना पड़ेगा, 2 9 1 10 1 11। ठीक ना, 11 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे 11, 2 अंक का हो गया नहीं। अब हमने बताया था कि जो राइट अंक होता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, लेफ्ट वाला कैरी चला जाता है। यहाँ पे देखिए 2 अंक में ही 11 है, तो इसका क्या करेंगे, ये लेफ्ट वाला क्या करेंगे, ये कैरी के रूप में चला जाएगा। देखिए यहाँ से हटा और इसको यहाँ पे लगा दिए कैरी के रूप में, है कि नहीं। 9 to 11 हुआ कैरी 1, इसके बाद 7 और 5 जोड़ना है। ठीक है, अब 7 वाला देखिए थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, 7 क्या है, थोड़ा बड़ा है 5 से, तो 5 आराम से जोड़ सकते हैं। 7 में 5 अगर और हम जोड़ते हैं, 7 के बाद 8 9 10 11, इसके बाद ये 12, 7 में 5 हमने जोड़ा, 12 आया। और जो कैरी होता है इसको जरूर जोड़ना चाहिए, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 12 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 30। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कैसे, अगर इसी सवाल को हमने ऐसे लिख दिया होता, 7 + 2 + 5 + 9, ठीक ना, 5 9, 7 2 + 5 9, अर्थात 72 + 15 9 को हमको ऐड करना होता है ऐसे। ठीक ना, इस प्रकार अगर हमको ऐड करना होता, और हमको मान लो ये जो यहाँ पे हमने कैरी लिखा है, जो यहाँ पे हमने कैरी लिखा है हमको नहीं आता होता, ना आता होता कैरी कैसे लगाया जाता, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं सिंपल सा, इसको और इसको जोड़िए, कितना आएगा, 7 और 5 12, हमने यहाँ पे 12 लिख दिए। इसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा कितना है, 2 है, यहाँ पे 9 9 2 11। अब उसको हमको 11 ऐसे लिख देते हैं, इसके बाद इसको क्या कर देते, जोड़ देते। यहाँ पे देखिएगा 1 2 1 3, इसके बाद 1, या तो राइट साइड से जोड़ लीजिए या तो लेफ्ट साइड से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, आपको इसी तरीके से और भी क्वेश्चन बताएंगे, बट यहाँ पे समझिएगा कितना आया, 131। लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना था, 131। ये वाला तरीका आपको ज्यादा आसान लगेगा थोड़ा, और ये वाला थोड़ा सा उससे टफ है, ये इजीएस्ट है, सबसे इजी मेथड है।
ठीक है। इसमें कैरी को आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कैरी कितना भी ले लो। तो 2 अंक का एक आध दो एग्जाम्पल और देते हैं, इसके बाद नंबर चेंज करते हैं। मान लो 59 प्लस 96 होता है, तो क्या करते हैं? तो 9 को मस्तिष्क में लेते, अपने दिमाग में लेते, अपने माइंड में लेते, और 6 को उसी में ऐड कर देते। 9 को जैसे ही हम अपने माइंड में लेते हैं, 6 उसमें तुरंत ऐड कर दिए। 9 के बाद 6, देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 तक ना। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे क्या आ जाता है 15, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे इसे लिख दो 15। अगर हासिल वाला नहीं समझ में आया तो 15, 15 का ये क्या लिखोगे 5। अब यहाँ पे एक बचा है, 5 लिखे तो यहाँ कितना बचा है 1। अब ये एक इधर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 9 5 है ना, 9 5 है, तो 9 5 में देखिएगा कैसे 9 को हमने अपने माइंड में लिया, 5 को उसमें जोड़ दिया, 4 यहाँ से एक 5, ठीक है। 9 के बाद 10 11 12 13 14, 14 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 15। अब इसके आगे कोई भी अंक नहीं था, इसलिए हमने 15 को पूरा लिख दिया, इसलिए हमने 15 को पूरा लिख दिया, है कि नहीं। अगर अंक होता तो यहाँ पे 15 का एक भी कैरी हो जाता, है कि नहीं। आगे देखिएगा 7 9 प्लस 6 7। अब यहाँ पे देखिएगा 9 7, 9 7 कितना होगा बोलो। 9 को माइंड में लिए, 7 को ऐसे ऐड करिए तो कितना होगा 16 होगा। कैरी कितना होगा 1 होगा। 7 और 6, 7 और 6 कितना होगा 13 होगा। 13 और एक कैरी कितना हो जाएगा 14। आपका ये आंसर होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे फिंगर पे, अगर आपको नहीं आता तो फिंगर पे क्या करेंगे काउंट कर लेंगे। अब इन दोनों सवालों को हम इस मेथड से देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 5 9 प्लस 9 6। अब इन दोनों को क्या करेंगे, पहले इन दोनों को लिख लेंगे, ठीक है। पहले टेंस वाले स्थान को क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं कितना है बोलो 14 होगा। इसके बाद 9 6 15 होगा, कोई बात नहीं, हमने लिख दिया 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखिएगा 155 यहाँ भी आया था, कहीं भी एक भी बिंदु गलत नहीं होगा, बिना कैरी का ये हो गया। अब इसको भी देख ले रहे हैं, 7 है 9 है, 7 9 प्लस 6 7। अब देखिएगा इस वाले अंक को जो हमने पहले गोला किया, इसको पहले जोड़ के लिख लेंगे, कितना होगा 13। अब जो बिना गोला का इसको लिख लेंगे, कितना होगा 16। अब यहाँ पे देखिएगा 1 4 6, देखिएगा 1 4 6 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। कोई भी सवाल नहीं कि आप इस मेथड से बिना कैरी के बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से, जिसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। आपको समझा रहे हैं, आप समझते जाइए। आप एक टीचर या गार्जियन या बच्चे की तरह क्या कर सकते हो, आसानी से किसी को भी बता सकते हो, ठीक। ऐसे हो जाता है 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए 5 6 7 हो गए। अब देखिएगा 6 7 कितना होगा 13, कितना हो जाएगा 13। कैरी कितना होगा 1। अब इसको हम माइंड में रखेंगे, ठीक है। 5 6 11 11 1 12, फिर कैरी कितना होगा 1। 5 3 8 8 1 9, ये हो गया। अब इसका ट्रिक वाला मेथड देखिएगा, जो ट्रिक हमने बताया था उसके हिसाब से देखिएगा। 3 5 6 656 500 क्या है 567 567। अब इसको हमको ऐड करना है तो कैसे ऐड, कितने अंक में लिखेंगे 2 अंक में लिखेंगे, 0 8 लगा दिए, ये 2 अंक का बन गए। इसके बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, 5 और 6 कितना होगा 11 होगा, हमने ऐसे 11 लिख दिया। और ये है 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, एक अंक छोड़ के 13 लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ 3 1 1 2 8 1 9। अब यहाँ पे 0 है, 0 यहाँ पे उतारेंगे, कोई इसका मतलब नहीं होगा, तो 923 यहाँ पे आया था, 923 यहाँ पे भी आया था, ठीक है। आप मिस्टेक नहीं करेंगे, इसी प्रकार करेंगे सवाल को, है कि नहीं। 6 7 8 प्लस 9 6 5। अब देखिएगा ये है 8 और 5 कितना होगा 13, कैरी 1 होगा। 7 6 13, कैरी 1 क्या हो जाएगा 14। 6 9 कितना होगा 15, 15 1 कितना हो जाएगा 16, है कि नहीं। 8 5 13, 7 6 13, एक कैरी था जो 14, इसके बाद 6 और 9
9 6 15 होता है, और जो एक कैरी था वो 16 हो गया। अब देखिएगा इसी मेथड से हम इजी ट्रिक वाले इसी चीज को देखते हैं। 6 7 8 प्लस 9 6 5 9 6 5 है कि नहीं, हो गया इतना। अब देखिएगा इन दोनों को पहले जोड़ ले रहे हैं, इसको इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले जोड़ ले रहे हैं, ठीक है ना। इसको इसको क्या करेंगे, हम पहले जोड़ देंगे। 9 6 कितना होगा, 15 होगा। अब इसके बाद इस अंक को जोड़ेंगे, 7 और 6 कितना होगा, 13। एक अंक छोड़ के हमने लिख दिया। अब लास्ट वाला अंक लिखते हैं, 8 5 13। यहाँ से देखिएगा 3, यहाँ से 4, यहाँ से 6, यहाँ से 1। देखिएगा वही आया 16 43, 16 43 आ गया है 1643, ठीक है, 1643। यहाँ भी वही है। अभी तक हमने जो लिखा 3 डिजिट का, उसमें जीरो कोई नहीं था, मतलब 3 0 0 हो जाता। अगला क्या हो जाता, 5 6 0 हो जाता, ठीक है ना। तब हम कैसे जोड़ते इसको। अब देखिएगा 3 5 कितना हो जाएगा, 8, यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसको दो अंक में कर दे सकते हैं हम, 0 और 6 जोड़ देंगे, कितना होगा 6 आएगा। इसको भी दो अंक में करेंगे, 0 6, है कि नहीं। अब ये 0 0 है, तो इसको भी क्या करेंगे, दो अंक में लिख देंगे, 0 1 1 0, है कि नहीं। अब इसको हमने ऐड कर दिया, दो अंक में बना दोगे तो आप ही के लिए आसान रहेगा, गलत नहीं होगा। अगर आप दो अंक में नहीं बनाएंगे तो आपका क्या हो सकता है, कहीं हो सकता है आपके माइंड से स्लिप कर जाए और गलत हो जाएगा। अभी आपको हम गलत करके भी दिखा रहे हैं कैसे होगा। यहाँ पे देखिएगा 0 हुआ, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या होगा 8, ऐसे आगे इस 0 को छोड़ देंगे जो सबसे आगे है। अगर मान लो ऐसे लिख दोगे तो भी पढ़ोगे, 860 पढ़ोगे, ठीक ना। ये 0 का कोई इसके आगे महत्व नहीं है, लेकिन यही 0 इसके पीछे लग गया था तो इसका महत्व ज्यादा बन जाता, ठीक। अब देखिएगा हम यही चीज एक अंक में लिख के गलत करके देखते हैं कैसे होता है गलत। 3 0 0 3 6 0, मान लो कोई अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 6 0 प्लस 400, ठीक है। इसमें देखिएगा हम जोड़ रहे हैं, लेकिन लिखेंगे कैसे, सिंगल डिजिट में। सिंगल डिजिट में लिखना नहीं होता, सिंगल डिजिट में लिखने पर मतलब एक अंक में लिखने पर क्या होता है, अक्सर गलती हो जाती है। तो हमको गलती करना नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा स्मार्ट बनता है। तो गलती कैसे हो जाती है उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए 3 है, यहाँ पे 4 है, कितना होगा 7 होगा, है कि नहीं। अब एक अंक छोड़ के हम लिख रहे हैं, 6 और 0 क्या होगा, 6 होगा। अब 0 0, यहाँ क्या होगा 0। अब देखिए इस हिसाब से 760 है कि नहीं। अब इसी को हम जोड़ रहे हैं दो अंक में करके, 3 और 4 कितना होगा 7, है कि नहीं। 6 0 कितना होगा 0 6 होगा। यहाँ पे 0 0 क्या होगा 0 होगा। देखिएगा 0 हुआ, यहाँ पे 7 हुआ, यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, ठीक। अब जो भी गलती थोड़ा सा करेगा, कहाँ पे गलती करेगा कि इसको सीध में लिख दिया। इसी हिसाब से हम कर रहे हैं, एक और एग्जाम्पल लेके, 3 7 4 प्लस 5 6 7। अब देखिएगा इसी हिसाब से कर रहे हैं सिंगल डिजिट वाला, देखिएगा गलती कैसे होता है। अब 3 5 कितना होगा 8, है कि नहीं। अब 7 और 6 कितना हुआ 13, और 4 और 7 11। अगर हमने बाई द मिस्टेक ऐसे लिख दिया 11 तो क्या हुआ, यहाँ पे गलती हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको डबल डिजिट करके यहाँ पे एक के नीचे एक लिखेंगे, यहाँ पे 13। अभी देखिएगा 1 3 1 4, यहाँ पे 9, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, है कि नहीं। ना ऐसे समझ में आए तो ऐसे भी आप जोड़ सकते हो इसको हासिल के रूप में। 7 4 11, हासिल 1 होगा, ठीक है। 6 और 7 13, 13 1 14, हासिल 1 3 5 8 1 9। देखिए उस हिसाब से ये भी है, ये भी है आंसर। देखो बच्चों कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का और 4 डिजिट का। इसके बाद इसी प्रकार आप 5 6 7 8 डिजिट का जितना भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो अब देखते हैं कुछ डिजिट। पहले क्या लेते हैं 9 प्लस 8, ये क्या है सिंगल डिजिट का। इसको जोड़ेंगे 9 8 कितना होगा,
एक चीज और आप इसमें ध्यान से देखिएगा, 9 8 कितना होगा, ठीक है। यहाँ 8 का टेबल आता है तो इसको 2 बार पढ़िए, 8 8 8 2 जा 16 2 बार। लेकिन यहाँ पे देखिएगा अगर 8 लिए हैं तो एक यहाँ छोड़े भी हैं, 16 में 1 17 कर देंगे, या 9 का आ रहा है तो 2 बार पढ़ेंगे तो उसमें से एक घटा देंगे, 9 2 जा 18 1 घटा देंगे तो क्या होगा 17। नहीं समझ में आया क्या हुआ, नहीं समझ में आया, कैसे समझिएगा, देखिएगा 9 का 2 बार हमने पढ़ा, 9 इंटू 2 कितना हुआ 18 हुआ, कितना हुआ 9 2 जा 18 हुआ। अब देखिएगा यहाँ पे 9 तो नहीं है लेकिन इसका हमने 2 बार पढ़ा तो एक घटा देंगे, कितना घटा देंगे -1 कर देंगे तो क्या होगा 17 आ गया, है कि नहीं। इजी मेथड है, थोड़ा सा अगर दिमाग में आपके चला जाए तो आसानी से आप कर लेंगे। अगर देखिए 8 2 जा 8 का आ रहा है, हमने 8 को 2 बार पढ़ दिया, 8 2 जा 16, लेकिन यहाँ पे देखिएगा 9 है, कितना ज्यादा है 8 से, कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो इसमें एक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 17। समझ में आया, सबसे आसान तरीका, बहुत जल्दी होगा, ठीक है। जब नंबर 1 आगे पीछे हो तो ऐसे कर देंगे, अगर सेम नंबर है तो उसका टेबल पढ़ देंगे, उसका टेबल पढ़ देंगे। देखिएगा जैसे यहाँ पे सेम नंबर है, इसका टेबल पढ़ देंगे, 9 1 जा 9 9 2 जा 18, यहाँ पे 18 ले दिए। 7 का है 7 2 बार है, 7 1 जा 7 7 2 जा बोलो 14, यहाँ पे 7 3 बार है, ठीक है। अब तीनों को जोड़ना है, 7 3 जा 21, तुरंत आपको जोड़ना नहीं है कि 7 8 से काउंट करें फिर 7 8 से काउंट करें फिर ऐसे 7 पॉइंट काउंट करेंगे, ठीक है। आपको काउंट नहीं करना है, सीधा टेबल पढ़ के तुरंत लिख लीजिए। टेबल का महत्व समझ में आया, टेबल किस लिए उपयोगी होता है कि नहीं। अब आगे आगे देखिएगा आप, अगर मान लो 8 4 बार आया है ना, अब क्या करना है, जोड़ना है, हमको ऐड करना है। तो 8 का लगातार आया है 4 टाइम तो क्या करेंगे बोलो, जोड़ देंगे, 8 4 जा बोलो 32, तुरंत आ गया। 1 2 1 2 3 नहीं करेंगे, सीधा इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको टेबल नहीं आता तो आपको दिक्कत होगी ऐसे करने में, तुरंत आपको कैसे करना पड़ेगा, ऐसे काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिंगर की सहायता से काउंट करना पड़ेगा या लाइनिंग के थ्रू क्या करना पड़ेगा, आपको काउंट करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर मान लो देखिए 7 + 8 ऐसे दिया है, अगर 7 का टेबल 2 बार आता है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा इसको, कि देखिए अगर इसको हम 7 बना रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 है, 7 यहाँ पे 8 है, 8 को 7 बनाने के लिए क्या कर रहे हैं -1 कर रहे हैं, समझ में -1 कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा अगर यहाँ पे -1 हमने किया, -1 हमने किया तो 7 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 7 2 जा 14, जो -1 किए हैं अब उसी को यहाँ पे लाके +1 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा +1 14 1 15, इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा, समझ में आया। अब इसी में दूसरा तरीका ये देखिएगा, यही एग्जांपल है 7 और 8 का, 7 और 8 का। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। अब देखिएगा अब हमको अभी 7 को हमने 8 को क्या बनाया था 7 बनाया था, 8 को क्या बनाया था 7 बनाया था। अब 7 को ऐड 8 बना रहे हैं, 7 को क्या कर रहे हैं 8 बना रहे हैं। 7 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे हमने जोड़ा तो यहाँ पे जो आएगा उसमें क्या करेंगे घटाएंगे, 8 हुआ 8 2 जा 16, तो यहाँ पे जो 16 आएगा, यहाँ पे देखिएगा +1 है तो यहाँ पे एक घटाना पड़ेगा हमको, कितना आएगा 15। ध्यान से समझना पड़ेगा, समझिएगा क्या करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमने जोड़ा है तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा, जितना आएगा वैल्यू उसमें से घटाना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे घटाया है तो जो वैल्यू आएगा उसमें उतना जोड़ना पड़ेगा जितना हमने क्या किया है, यहां से घटाया है। अगला एग्जांपल देखिएगा, अभी हमने 1 1 किया है, अब दूसरा देखिएगा 8 + 6। अब देखिएगा अब 6 को चाहे 8 बनाए या 8 को 6 बनाए, है कि नहीं। एक तो हमको करना पड़ेगा जल्दी करने के लिए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये तभी कारगर होगा जब आपके माइंड में सेट होगा, नहीं तो आप अक्सर गलती कर जाओगे।
तो यहाँ पे 6 है, इसको 8 बना देंगे, 6 को क्या बनाएंगे 8। तो यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ के 8 टू 16, यहाँ तुरंत हमने क्या पढ़ लिया, टेबल पढ़ लिए। अब 16 होगा, यहाँ पे देखिए +2 है तो यहाँ पे -2 करके क्या हो जाएगा, ये 14 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 14। अब देखिएगा यहाँ पे फिंगर पे अब काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम फिंगर पे काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि टेबल की मदद से कैसे हम निकाल रहे हैं 8 को, ये बताया हमने आपको। अब इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं, यहाँ पे +2 किया था, 6 को 8 बनाया था, अब 8 को 6 बनाते हैं, 8 को 6 बनाते हैं, 8 को क्या बनाते हैं, 6 बनाते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, जोड़ना है। 8 को 6 बनाने के लिए 8 में से क्या करना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा, -2 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 6 2 जा 12। अब यहाँ पे -2 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2, या इसका आंसर 14। ये आंसर क्या हुआ, 14 है। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। हमने बताया था अगर यहाँ पे घटाया है तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, अगर यहाँ पे जोड़ा है तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा। कुछ नया आपको मिला, अगर नया मिला हो तो आप क्या करेंगे, लाइक का बटन दबाएंगे, ठीक ना। अभी आपको हमने बताया था कि देखिएगा अंक बनाने के लिए यहाँ पे 8 8 बना दीजिए, ठीक ना। अब 8 8 बनाने के लिए यहाँ पे जोड़ा है हमने, है कि नहीं। 8 क्या बनाया हमने, 7 में 1 जोड़ा है, क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। माइंड में रखना है इसको, +1 हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको माइंड में रखते हैं। 8 2 जा 16, 16 में से 1 जाएगा 15, कैरी 1 हो गया। अब देखिए कैरी 1 हुआ, यहाँ पे जोड़ दिए 6 में, 6 कितना हो गया, 7 7 7 क्या हो जाएगा, 14, कैरी 1 हो जाएगा। यहाँ 1 यहाँ पे जोड़ देंगे, वही 1 यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 को 6 हो जाएगा, 6 6 12 क्या हो जाएगा, कैरी फिर 1। यहाँ देखिएगा 4 4 वही 1 जोड़ेंगे, 5 5 5 10। जैसे आपके माइंड में आए आपने क्या किया, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर दिया, है कि नहीं। वो ट्रिक काम में आया। अब देखिएगा 8 6 अगर 6 को हमने क्या बना दिया, 8 बना दिया, तो हमको कितना जोड़ना पड़ रहा है, 2 जोड़ना पड़ रहा है। तो 8 2 जा 16, 16 में अगर 2 जोड़े हैं तो 2 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 14, 14 का 1, ठीक है। कैरी कितना होगा, 1 होगा। यहाँ 7 में 8 जोड़ दिए, 8 8 16, कैरी 1। यहाँ पे फिर देखिएगा 7 7 7 14, कैरी 1। यहाँ पे देखिएगा वही कैरी 1 यहाँ पे 6 बना दे रहा है, ठीक है। 6 7 13 होगा, 13। चाहे आप कैरी ऊपर वाले में जोड़ें चाहे नीचे वाले में, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं। जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको 5 को वो पिछला वाला कैरी क्या बना लिया था, 6 बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऊपर जोड़िए चाहे नीचे जोड़िए, या ऊपर नीचे नहीं जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ने के बाद आप कैरी को जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, गलती नहीं होगी। हाँ, इस मेथड को कब लगाइएगा, जो हमने बताया था, जब 1 2 अंक 3 अंक क्या हो, बस 1 2 या 3 अंक क्या हो, कम हो, ठीक है, या ज्यादा हो। ज्यादा अंक पे अगर करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल ये देखिएगा 5 7 3 2 प्लस 9 9 9 9, मान लो ये अंक अब ज्यादा हो गए, है कि नहीं, अंक ज्यादा हो गए। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस देखिएगा कितना आ रहा है, 7 का आ रहा है। तो अगर आप करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत होगी। उससे बढ़िया क्या होगा, आप ऐसे चाहे फिंगर पे जोड़ दें चाहे ऐसे जोड़ दें, या माइंड के द्वारा इसको जोड़ दें। जैसे 9 में 2 जोड़ना है, 9 में 2 जोड़ना है, तो ये आसान पड़ेगा। अगर ये वाला लगाए मेथड की मतलब 2 कम बेसी है कि इसका डबल करके उसमें से घटा दें, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्या करना है, इसमें क्या किए थे हमने, 6 का डबल कर लिया या 8 का क्या के लिए डबल के लिए, लेकिन जब अगर हमने जोड़ा है तो घटाएंगे वहां पे, अगर घटाएं तो जोड़ेंगे हम। बस समझ में। अब यहाँ पे देखिएगा ऐसे करेंगे, 9 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 11, कैरी 1 हो जाएगा, 9 3 12, कैरी 1 13। अब यहाँ पे देखिएगा 13 में 1 दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक का गैप है कि नहीं,
तब आप लगा सकते हो वो वाला, क्या लगा सकते हो, जो अभी इसमें लगा था वो ट्रिक आप लगा सकते हो। बट यहाँ पे देखिएगा, अब ये 7 है, 8 8 8 16, अब 16 में हमने यहाँ पे देखिएगा 9 को एक कम किया है, तो वहां पे जोड़ना पड़ेगा 16 में 17, है कि नहीं। अब यहाँ पे 6 9 है, 6 9 15 हो जाएगा। अच्छा 6 कैसे बना था, ये कैरी वाला था 6, ये 5 तो है लेकिन कैरी इसमें हो गया तो ये 6 बन गया 9, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अब आप मेन से मैच्योर हो जाएंगे तो इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिएगा। 7 6 13 4 7 11 और कैरी 1 जो था 12, ठीक है। 8 7 बोलो। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे 20 है, यहाँ पे देखिएगा एक एक अंतर है, ठीक है। चाहे एक इसको बढ़ाओ चाहे एक इसको घटाओ, अगर बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे बढ़ाओगे तो जो टोटल आएगा उसमें से घटाना पड़ेगा, अगर घटा रहे हो तो जो टोटल आएगा उसमें बढ़ाना पड़ेगा। जितना कम किए रहोगे उतना उसमें बढ़ाना पड़ेगा, जितना अगर बढ़ाओगे उतना क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब देखिएगा ये 7 4 क्या था 11, और इसका एक कैरी जो था 12 बना दिया था। अब यहाँ पे देखिएगा वही 12 का एक कैरी बचा है, यहाँ 9 में कर दिया, 9 2 18 ना, कैरी 1। अब यहाँ पे 4 7 11 है कि नहीं। 7 और 3 क्या होगा 10, और एक कैरी क्या होगा 11 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 10। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ से कैरी नहीं स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 3 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 9 है तो कोई कैरी नहीं है। और 9 9 18 कैरी 1, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब कैरी लास्ट में हम जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे देखिए, यहाँ पे हमको 2 बार मिल गया, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, इसके बाद एक कैरी 17। अब यहाँ पे भी देखिएगा 7 7 14 14 और एक कैरी 15, है कि नहीं। अब यहाँ पे 15 हो गए। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 6 है, और वो अगर कैरी को यहाँ पे भी हम अगर जोड़ ले रहे हैं 5 में 1, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 2 12। कोई गलती नहीं है, बस समझ आया। अब यहाँ पे देखिएगा 9 1 क्या है 10, 9 1 10, इसके बाद देखिएगा 9 1 10 हुआ, 5 5 10 हुआ, अब एक कैरी जो हुआ 11, 6 2 8 1 9 7 3 10 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अभी 7 8 15 का 5, है कि नहीं। कैरी 1 9 7 16 और एक कैरी जो था उसको 17 हो गया। अब इसको जोड़ना है, देखिएगा अब यहाँ देखिएगा बराबर नहीं है तो इसको बराबर कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो वैसे कर लो, जैसे आपका मन है वैसे आप कर सकते हो। हमने जितना भी ट्रिक था आपको आसानी से बता दिया है। अब कितना है 17 हो गया, 9 हो गया 17 हो गया, 8 7 15 1 कैरी 16 हो गया, 7 4 कितना होगा 11 1 कैरी 12 5 3 8 8 1 9, ठीक। यहाँ पे 8 9 17 7 5 12 1 13, ये आ गया। अब बच्चों एक लास्ट ट्रिक आपको बताते हैं, ठीक ना, जो हमने आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसी को हम लास्ट बार बता रहे हैं। 3 4 5 या 6 डिजिट का जोड़ हो तो कैसे हम ऐड करेंगे विदाउट कैरी। देखिएगा ये 3 डिजिट का हो गया 3 5 7 प्लस 7 6 3। अब इसको हमको ऐड करना है विदाउट कैरी। देखिए कितना हुआ 7 3 10 हुआ, 5 6 11 हुआ, 7 3 कितना हुआ 10, है कि नहीं। अब इसको जोड़ दिए 0 1 1 2 1 1। अब इसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है अपने कॉपी पे लिख के मिलाना है कि ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, अगर सही है तो भी आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला हो गया। अब दूसरा का क्वेश्चन है ये। अब क्या करना है हमको, इसको भी देखना है। 5 9 कितना होगा बताओ 14, 7 6 13 4 5। अब देखिएगा यहाँ पे कोई नहीं, 4 5 9 है ना, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 9, ठीक है। 2 अंक में बना लेंगे, क्योंकि अगर हो सकता है बाई मिस्टेक आप एक ही अंक बनाना चाहते हो तो हो सकता है 3 के नीचे 9 लिख दो तो दिक्कत हो जाएगी। आपको ही आसानी होगी अगर हम जैसे बता रहे हैं उसको लिखने के लिए। 3 3 कितना होगा 6 होगा, यहाँ पे 0 करिए, यहाँ पे 6।
अब जोड़ दीजिए 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 4 1 5 1, ठीक, ये क्या है 1। अब इसको आप क्या कर सकते हो, जोड़ के कमेंट बॉक्स में इसका भी उत्तर देना है आपको, क्या सही है या गलत है। अगला एग्जाम्पल देखो, ये 4 अंक कितना है 11, 7 5 12, 4 9, यहाँ देखिएगा 4, यहाँ पे है 9, कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ पे 3 है 3 है 6 है, तो यहाँ पे 2 अंक लिख देंगे 6, 2 4 कितना होगा 6 है, तो यहाँ भी 2 अंक में लिख देंगे। तो यहाँ पे 6, यहाँ भी 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 1 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, आंसर आ गया आपका, ये है। ये देखिएगा 6 अंक का हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 6 11, ने ऐसे लिखा 6 और इसके बाद यहाँ का 7 कितना होगा 13। अब 7 यहाँ का 3 कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे कोई कैरी नहीं करना है, 7 और यहाँ का 3 10 हो गया, 8 और 5 8 कितना हो गया 16 हो गया, 8 8 16 हो गया। यहाँ का 9 यहाँ का 5 कितना हो गया 14, यहाँ का 9 यहाँ 14। अब यहाँ का 7 यहाँ का 7 लिखिएगा, क्या हुआ 14। अब देखिएगा यहाँ 4 हुआ, यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 7 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ 2 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ। ये है आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलो बेटा, आज का साथ हम लोगों का इतना था कि हमने जो लेवल 1 का था उसको सीख लिया है, ठीक ना। लेवल 2 3 क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है, उसको कहोगे तो कमेंट बॉक्स में तो हम बताएंगे, वरना बस इसी पे हम छोड़ देंगे, ठीक। हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आपको लेवल 2 का भी कभी संयोगवश बता दें, ठीक। लेवल 1 का तो हो गया है, 2 3 4 लेवल का कभी हो सकता है बता दें। वो क्या होता है परीक्षाओं में आता है, ठीक है। हम लोगों के लाइफ में इसका यूज कम होता है 2 और 3, और 3 4 जो 5 लेवल का होता है 2 3 4 लेवल का, वो क्या होता है परीक्षाओं में अक्सर पूछता है, ठीक। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।